वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों यूपी पीसीएस का आपका पैटर्न क्या है और सिलेबस क्या है ये हम देखते हैं, वो भी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उस हिसाब से, ठीक है। तो देखिए इसमें 3 स्टेज होती है। पहला एग्जाम होता है आपका प्री का एग्जाम, फिर होता है आपका मेंस और फिर होता है आपका इंटरव्यू जिसे हम पर्सनैलिटी टेस्ट भी बोलते हैं। जो प्री एग्जाम होता है ये ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, मतलब आपको गोले भरने होते हैं, एमसीक्यू आपका ओएमआर शीट आती है। जो मेंस एग्जाम होता है ये आपका रिटन एग्जाम होता है और पर्सनैलिटी टेस्ट में तो आपका पूरा इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो 3 स्टेज हो गई, प्री, मेंस और आपका इंटरव्यू, ठीक। प्री में आप समझो 2 पेपर होते हैं, एक होगा आपका जीएस का, एक होगा आपका सीसैट का, ठीक। सीसैट जो होता है वो क्वालिफाइंग होता है, उसमें 33% मार्क्स जो है आपको लाने होते हैं। अगर इसमें 33% मार्क्स आपके आते हैं तो आपका जीएस का पेपर चेक होगा और इस हिसाब से आपका कट ऑफ बनता है कि कौन कौन बच्चे जो हैं वो आपका मेंस का पेपर लिख सकते हैं, ठीक है। और जो फाइनल आपकी रैंक बनेगी वो बनती है मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स से, ठीक। मेंस कितने नंबर का होता है? मेंस देखिए होता है आपका 1500 नंबर का और इंटरव्यू होता है 100 नंबर का। तो टोटल आपके 1600 नंबर में से 1600 मार्क्स में से आपकी रैंक बनेगी, ठीक। मेंस का अगर आप पैटर्न देखोगे, मेंस में आपको टोटल 8 पेपर दिखेंगे। 200 नंबर के 6 आपके जीएस के हो गए और एक हो गया हिंदी, एक हो गया ऐसे, तो टोटल 1500 नंबर। और जो आपका इंटरव्यू है वो 100 नंबर, तो 1600 नंबर से आपके क्या बनती है? रैंक बनती है। और ये सब जो एग्जाम है आपके एक दिन में 2 पेपर होते हैं। पहले ऑप्शनल सब्जेक्ट हुआ करता था यूपी पीसीएस में, लेकिन वो हट गया। अब 5th GS5 और GS6 आ गया जो कि आपका यूपी स्पेशल है। अब देखो हमें करना क्या है ना, हम इस आपका वीडियो में जो प्री का सिलेबस है ना उसको डिटेल में समझेंगे, ठीक है। देखो अगर प्री के सिलेबस की अगर हम बात करते हैं आपका, तो देखो ये आपको दे रखा है पेपर 1 जनरल स्टडीज 1, 2 घंटे का होता है आपका ये पेपर। 150 क्वेश्चन जो है इसमें आते हैं। क्या क्या दे रखा है? पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो करंट अफेयर्स हो गया, ठीक। करंट अफेयर्स तो आपको करना है, एससीएस को फॉलो करो, सब करंट अफेयर्स सारा अच्छे से आपका कवर होगा। फिर इंडियन हिस्ट्री हो गया और इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये अलग से दे रखा है। फिर आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया, ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी भी वर्ल्ड ज्योग्राफी भी। पॉलिटी और गवर्नेंस, ठीक, पॉलिटी से भी 20 क्वेश्चन आते हैं। इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, ये आपका इकोनॉमी का पार्ट हो गया, अर्थव्यवस्था का। इसमें अलग अलग चीज दे रखी जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी इंक्लूजन, डेमोग्राफिक, तो ये सब अच्छे से आना चाहिए। उसके बाद में एनवायरमेंट हो गया और साइंस हो गया, ठीक है। तो ये जो है आपके मेन पॉइंट है। टोटल आप देखो 7 पॉइंट जो है वो आपको दे रखे हैं। उसके बाद में एक पेपर होता है आपका सीसैट का, ठीक है, जिसे हम लोग GS2 भी बोलते हैं। ये भी आपका 200 नंबर का होता है, लेकिन इसमें आप ये समझो 100 क्वेश्चन आते हैं। इसमें क्या दे रखा है, इसका सिलेबस क्या है? कॉम्प्रिहेंशन। और आपको 100 क्वेश्चन में बताएं सिर्फ 33 क्वेश्चन ही सही करने हैं नेट में, नेगेटिव मार्किंग मिला के, ठीक है। मतलब नेगेटिव मार्किंग जो हो रहे होंगे, जो क्वेश्चन गलत हो रहे होंगे और जो सही हो रहे होंगे, दोनों को माइनस करके 33 क्वेश्चन नेट में सही होना चाहिए। कॉम्प्रिहेंशन। फिर आपका इंटरपर्सनल स्किल्स, कॉम्प्रिहेंशन तो आसान होता है, वही देख के कर लोगे। इंटरपर्सनल स्किल्स आता है, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग हो गया, डिसीजन मेकिंग, जनरल मेंटल एबिलिटी। फिर आपकी मैथ्स आती है क्लास 10th लेवल का, बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत इसी से है। इंग्लिश भी क्लास 10th लेवल और हिंदी भी क्लास 10th लेवल। भैया क्लास 10th तो करके आए हो ना, क्योंकि ग्रेजुएशन कम से कम चाहिए ये पेपर आपको कंप्लीट करने में, ठीक है, मतलब पेपर के लिए एलिजिबल होने के लिए। तो 10th लेवल तक का जो इंग्लिश है, हिंदी है, मैथ्स है, इसी को बस अच्छे से करना है। और रीजनिंग इसमें मिला लो तो आराम से आपके 33 नंबर तो कहीं नहीं गए, आराम से ले आओगे। 33 क्वेश्चन, नंबर की बात करें तो 66 नंबर हो जाते हैं। अब मैथ्स का सिलेबस जो अलग से दे रखा है, जैसे अरिथमेटिक है, नंबर सिस्टम जो है सब लोग पढ़ते हैं, जैसे नेचुरल नंबर हो गया, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल नंबर। फिर आपका LCM SCF हो गया, एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, SI जो सिंपल इंटरेस्ट जो ब्याज होता है, वर्क एंड टाइम स्पीड, मतलब आप समझो जो क्लास 10th लेवल तक जो आपने पढ़ा वही। फिर आपको अलजेब्रा देखने को मिलेगा, ज्योमेट्री आती है, स्टैटिस्टिक्स आती है, ठीक है, जिसमें अलग अलग आपको डेटा है, डेटा बार डायग्राम बने रहेंगे, हिस्टोग्राम बना रहेगा, उसमें से इंफॉर्मेशन निकालनी है। ज्योमेट्री में क्या, जैसे जो हम लोग ट्राइंगल वगैरह बनाते हैं, रेक्टेंगल, इसमें जो थ्योरम लगते हैं ना उसके आधार पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर जैसे स्फेयर हो गया, स्फेयर के जैसे एक बॉल होती है आपकी, ठीक है, इसकी कितनी वॉल्यूम है, कितनी जगह घेर रहा है, सरफेस एरिया क्या है। फिर आपका सिलेंडर हो गया, ठीक है, कोन की बात हो रही है, क्यूब, कोन क्या होता है, इस शेप का होता है, जो बर्थडे पे टोपी पहनते हो, ठीक है, ये कोन हो गया। फिर स्टैटिस्टिक्स, इंग्लिश भी आपकी क्लास 10th लेवल तक की है, ठीक है, ये इसमें आपको सिलेबस दिख रहा होगा। कॉम्प्रिहेंशन आ रहा है, एक्टिव पैसिव वॉइस है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हो गया,
पंक्चुएशन और स्पेलिंग, इनकरेक्ट वाले एरर पूछता है कभी कभार, वर्ड मीनिंग्स, वोकैबुलरी, इडियम्स एंड फ्रेजेस, फिल इन द ब्लैंक्स। और ये आपको हिंदी का आपका सिलेबस दिखेगा, ठीक है। कुल मिला के बात इतनी है, आपको ज्यादा जो फोकस करना होता है वो करना रहता है GS1 वाले पे, ठीक है, क्योंकि इसी के आधार पे आपका कट ऑफ बनता है। और जो GS2 है आपका CSAT है, ये तो सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसमें 33% मार्क्स जो हैं आपको सिर्फ उतने ही लाने हैं। तो तैयारी आप लोग अभी स्टार्ट कर दो, 12 अक्टूबर को आपका पेपर है, बहुत समय आपके पास में, ठीक है। 12 अक्टूबर को आपका पेपर है, आराम से 6 घंटा पढ़ो। 6 घंटा पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, जिसने मन बना लिया होता है आराम से हो जाती है पढ़ाई। पढ़ाई अपना स्टार्ट करिए। साथ में स्टडी फॉर सिविल सर्विस का भी कंप्लीट पेड ग्रुप प्री प्लस मेंस का स्टार्ट हो गया हमारे SCS का। एक जगह पे कंप्लीट तैयारी, इंटीग्रेटेड तैयारी आपकी होगी। सब कुछ सिलेक्शन मटेरियल, टेस्ट सीरीज, पेड क्विज, सब कुछ आपको एक ही जगह पे मिलेगा। और तो और अभी महाशिवरात्रि पे आपको 15% का डिस्काउंट भी चल रहा है। जितने टेलीग्राम कोर्सेस है सब पे 15% का फ्लैट डिस्काउंट है। आप इसको हमारे ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हो। साथ में जो बच्चे RO या RO री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी हमारा पेड ग्रुप चल रहा है, उस पर भी 15% का डिस्काउंट है, तो वो भी आप ज्वाइन करके कंप्लीट तैयारी अपनी कर सकते हैं।